रविंद्रनाथ, आप देख रहे हैं AIN। मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता क्या सोच करके मोदी सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दी है। मैं आपको बताते चलूं, केंद्र में भी मोदी सरकार है, दिल्ली में भी मोदी सरकार है, NDMC में भी मोदी की है और MCD भी मोदी की है। फिर भी विकास की गंगा हर वक्त बहाने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये MCD के कर्मचारी हैं 4% अपने कैमरा पर्सन को बजाइए, दिखा दीजिए। ये 29 सितंबर से लगातार इसी जगह पे बैठे हुए हैं और बगल में इनकी ऑफिस है, मेयर साहब बैठते हैं, लेकिन मेयर साहब को इतना भी फुर्सत नहीं है कि इन लोगों से खुद ले सकें। यही है इनकी सरकार। ये क्या है? ये MCD के कर्मचारी नहीं है, डाकू हैं, रोहिंगा हैं, क्या है? आखिर यहाँ क्यों बैठे हैं और इनकी बातें आप क्यों नहीं सुन पाते हो? ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको दिखाएंगे और सुनाएंगे भी कि क्या कुछ कहते हैं यहाँ के उपस्थित लोग और कितने दिनों से हैं, क्या इनका है दर्द, ये खुद बताएंगे अपनी ही जुबानी। आपने जनता की आवाज़ को बुलंद किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 29 सितंबर से समस्त MTS कर्मचारी अपनी 3 विभिन्न मांगों को लेकर यहाँ रोड पे बैठा है। आज 26वां दिन है। 26 दिन के जो है सारे नवरात्रे, करवा चौथ, वाल्मीकि जयंती, दशहरा, हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज भी, सब कुछ हमारी काली निकली है। बार बार शासन प्रशासन से हम गुहार लगाते आ रहे हैं। हमने हर तरीके से, चाहे पत्राचार का माध्यम हो, चाहे मौखिक रूप हो, चाहे किसी भी रूप से, हमने हर रूप से इनके दरवाजे पर दस्तक दी है, इनको जगाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक भी हमारा कोई समाधान नहीं निकला है। आज 26वें दिन हमारे महापौर महोदय ने एक मीटिंग बुलाई है, देखते हैं उसके अंदर क्या समाधान निकलता है। मीटिंग आज मीटिंग चल रही है। हमारे कुछ पदाधिकारी अंदर मीटिंग में गए हुए हैं, तो अभी इन लोगों की मीटिंग चल रही है। उसके ऊपर भी इनका रवैया क्या होता है, इनका क्या कहना है, वो वहाँ से आने के बाद ही पता चलेगा। वो 26 दिन के बाद ये पहली मीटिंग है। ये पहली मीटिंग है जो ऑफिशियल। आपके हाउस के माध्यम से भी आपने देखा होगा, 14 तारीख को हाउस लगा था। हाउस के अंदर जो है हमारे महापौर जी ने कहा था हम एक कमेटी का गठन करेंगे और 24 से 48 घंटे में इनकी समस्या का समाधान करेंगे। ये हमारे छोटे भाई हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हम बहुत जल्दी त्योहार से पहले ही इनकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। आज 26 दिन बाद में इनकी नींद खुल रही है। चलो कोई बात नहीं, कर्मचारी तो हमेशा जो है जनता की सेवा के लिए तत्पर रहता है। हम दिल्ली की जनता की सेवा के लिए ही यहाँ निगम में आए हैं। 30 साल से हम सेवा कर रहे हैं। हमारा काम ही रोड पर रहना है। हम जनता की सेवा करते हैं। हम 24 घंटे रोड पर ही रहते हैं। हमें उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना अब ये बाकी है कि ये अभी हमें समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, वो अभी कुछ समय के बाद ही वो क्लियर हो पाएगा। तो क्या लगता है जिस प्रकार से आप लोग ड्यूटी पर भी हो, अगर आप यहाँ ड्यूटी नहीं कर कर्मचारी, वो कर्मचारी है जो हर डोर टू डोर, घर घर जाता है, उसकी कोई भी समस्या हो, चाहे बीमारी से रिलेटेड हो, यहाँ तक कि साफ सफाई की कंप्लेंट भी हमारे पास ही आती है, क्योंकि हम लोग घरों में जाते हैं। लोग कहते हैं भाई साहब कूड़ा नहीं उठा, लोग कहते हैं भाई साहब नाली की सफाई नहीं हुई, लोग कहते हैं भाई साहब ये प्रॉब्लम है। वो कंप्लेंट भी सब हमारे ही पास आती है, क्योंकि जो ज़मीन पे काम करता है दिक्कत उसी के सामने आती है। तो बहुत सारे कामें हैं जो जुड़े हुए हैं। उन चीज़ों को हम अपने उच्च अधिकारियों को जो है उस चीज़ की कंप्लेंट देते हैं और उनका समाधान कराते हैं। तो लगभग 1 महीना होने को जा रहा है। दिल्ली की जनता बिल्कुल त्राही त्राही है। आप दिल्ली की जनता से जाके पूछिए, उनसे बात करिए कि उनका क्या हाल है, उनकी समस्याएं कितनी हैं, उनकी परेशानियां कितनी है, वो आपको बिल्कुल बताएंगे उसके बारे में।
और वो हमारे बारे में भी बताएंगे, क्योंकि हम एक दिन काम पर नहीं जाते तो हमारे जानने वाले, हमारे पहचानने वाले गली के लोग एक दूसरे दिन ही बोलते हैं कि भाई साहब आप कहाँ थे, 1-2 दिन से नज़र नहीं आ रहे हो, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है। हम जनता के बीच में रहते हैं, जिस घर में कोई नहीं घुसता उस घर में जाकर ये एमटीएस काम चलता है, उनके परिवार को बीमारी से बचाने की कोशिश करता है। तो आज दिल्ली की जनता का जो क्या हाल है ये मैं शायद नहीं बता पाऊंगा, वही लोग बता पाएंगे जो उस चीज़ को झेल रहे हैं, उस चीज़ को फेस कर रहे हैं। क्या लगता है कि आज शासन के लिए नहीं आएगा? हमने 30 साल का समय दिया है, हमने अपने जीवन को, अपने परिवार को जो खोया है, हमने अपने बच्चे को पेट को काटा है, हम किसी भी आश्वासन पर जाने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ यहाँ से जाएंगे तो एक ही वादे के साथ, एक ही जो है उसके साथ जाएंगे कि हमें हमारी बढ़ी हुई सैलरी का ऑर्डर चाहिए, उसका प्रमाण चाहिए, ना कि हमें आश्वासन। आश्वासन से पेट नहीं भरता, आश्वासन पेट में रोटी नहीं देता। आश्वासन तो 30 साल से मिल रहा है, लेकिन आज तक समस्या हमारी हल नहीं हुई। तो हमें आश्वासन से हमारा पेट नहीं भर रहा, हमारा परिवार भूखमरी के कगार पे है, हमारी दिवाली काली है, हमारे बच्चे त्यौहार कोई भी नहीं मना पाए, तो हमारा आश्वासन से पेट नहीं भरता। मैं आपके चैनल का हमारी बात को रखने के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। मेयर साहब ने आज मीटिंग बुलाई है, अगर हमारी मीटिंग सफल रहती है और जिस उम्मीद को लेकर हम लोग 5000 कर्मचारी यहाँ आए, अगर हमको लिखित में ऑर्डर मिलेगा तभी हमारी हड़ताल समाप्त होगी, अन्यथा हम पूरे 5000 कर्मचारी यहीं पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। पूर्ण हमारे लिए लगातार 29 सितंबर से हमारी जायज़ मांगों को लेकर हड़ताल चल रही है। सभी अधिकारियों ने, नेताओं ने माना है कि आपकी मांगे जायज़ हैं, लेकिन फिर भी देने में इतना समय लगा रहे हैं। आज 14 तारीख को जो हाउस हुआ था उसमें हमारे मेयर साहब ने घोषणा की थी कि एक कमेटी बनी जाएगी और 24 घंटे में आपका समाधान निकाला जाएगा, लेकिन हमें तो 24 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं, आज 26वां दिन है और इतना समय क्यों लग रहा है हमें ये समझ नहीं आ रही, जबकि दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है, निगम पार्षद हैं, सारे मेयर इनके हैं और दिल्ली में मुख्यमंत्री भी बीजेपी की है और केंद्र सरकार भी बीजेपी की है, एलजी भी बीजेपी की है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि रुकावट कहाँ है। सभी कहते हैं, मेयर साहब कहते हैं कि हमारे पास फंड की कमी नहीं है, मुख्यमंत्री साहिबा कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है, तो शायद इनकी मंशा की कमी है कि हमें ये कुछ देना ही नहीं चाहते, ये चाहते मजदूर ही बन के रह जाए। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? जी, मोदी जी कहते हैं कि हमारा जो विकास है वो आखिरी कतार में खड़े हुए इंसान तक पहुंचेगा, गरीब कर्मचारियों को उनका हक मिलेगा, लेकिन हमारे दिल्ली के मेयर जो उसी पार्टी के हैं, फिर वो क्यों हमारी नहीं सुन रहे? क्या वो मोदी जी के विचारों से सहमत नहीं है? हमने तो उम्मीद की थी कि इस सरकार में हमारा अच्छा काम होगा, लेकिन हमें यहाँ रोड पे बैठे हुए 26 दिन हो गए। दिवाली से पहले आश्वासन दिया गया था कि आपका त्यौहार घर पे मनेगा, लेकिन मजबूरन हमें काली दिवाली यहीं पे अपने बच्चों के साथ मनानी पड़ी। कल भैया दूज का त्यौहार भी गया है, हमारे भाई का फ़ोन आ रहा था, लेकिन हम नहीं जा पाए। एक तरफ मेयर साहब कहते हैं कि ये जो कर्मचारी हमारे भाई है, वो कैसा भाई है जो भाई का दर्द नहीं समझ रहा है? भाई यहाँ पे रोड पे भूखा प्यासा बैठा है, हमारे भूख हड़ताली कर्मचारी हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, लेकिन कोई 2 मिनट के लिए 2 बोल बोलने के लिए भी नहीं आया कि हम आपके दुख में आपके साथ हैं। कौन रोक रहा है? आज तो लेकिन बैठक है आप लोगों की, आज जो कमेटी 10-12 दिन पहले बन जानी चाहिए थी, आज उसकी बैठक बुलाई गई है और अभी मीटिंग चल रही है। हमारे पदाधिकारी, विपक्ष के नेता, मेयर साहब और अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही है। अब देखते हैं उसका क्या रिजल्ट आता है। हम तो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा हो, लेकिन आज भी अगर इन्होंने हमारे साथ धोखा करने की कोशिश की तो कर्मचारी ने इस बार ठान लिया है कि 5000 परिवार यहीं पर बैठे रहेंगे और अब की बार हम इनके किसी भी झांसे में नहीं आने वाले, क्योंकि 2017 से लगातार बार धोखा मिल रहा है। अब की बार पक्का ऑर्डर लेके ही यहाँ से उठेंगे, चाहे हमें 4 महीने हो जाए, चाहे पूरा साल हो जाए। मतलब 15 दिन बीतने के बाद हाउस में विपक्षी दलों ने मुद्दा उठाया कि भाई 15 दिन से एमटीएस 5000 कर्मचारी, उसका परिवार यहाँ बैठा है अपने जायज़ मांगों के लिए, जो पिछले 30 साल से निगम में काम कर रहे हैं, तो उसका आप अनदेखी क्यों कर रहे हो? तो जब मजबूरन मेयर साहब ने एक आश्वासन दिया था कि भाई हम एक कमेटी गठित करेंगे और क्या कहते हैं हम इनकी बात सुनेंगे, उसके बाद 8-9 दिन बीत गए, कोई कमेटी गठित नहीं करी, पर कर्मचारी अपने हौसलों पे मजबूत था, हमने कहा हम लेके ही जाएंगे। तो हमारे जितने भी सारे त्यौहार हैं, धनतेरस, दिवाली, भैया दूज, सारे यहीं
मजबूर किया है, सभी के परिवारों ने काली दिवाली बनाई है और फिर भी अपना हौसला नहीं तोड़ा है, क्योंकि 30 साल का शोषण सहते आया हुआ कर्मचारी। तो वो चाहता है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, उसको भी उसका हक मिलना चाहिए। तो आज जाकर कल भी क्या कहते हैं, काफ़ी मतलब प्रदर्शन हमारा कंटिन्यू 26 दिनों से ऐसा ही है जैसा आप देख रहे हैं। तो फिर मजबूर बस उन्होंने कल कमेटी का ऐलान करना पड़ा। हमने कई मंचों से बोला भाई आपने क्या कहते कमेटी का गठन किया था और हमारे और भी यूनियन के मेंबरों ने लिखित में उनको दिया। तो आज उन्होंने एक अभी मीटिंग चल रही है और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाएगा हम लिखित आश्वासन से उठने वाले नहीं हैं। जब तक कर्मचारी को उसका हक नहीं मिल जाएगा लिखित में ऑर्डर, वो तभी जाएगा चाहे कितना भी टाइम हो जाए।